तो हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। हिंदुस्तान में लगभग सबसे बड़ी कंपनी है। ये कई सारे बिजनेसेस में है। एफएमसीजी बिजनेस में होम केयर, फैशन और पर्सनल केयर में कई सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। फूड में भी है, तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। तो चलो आज इसी की बात करते हैं और इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही एनालिसिस करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो अभी वो 5,49,000 करोड़ है कंपनी की। अगर करंट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो वो अभी 2339 रुपये है। तो अभी काफ़ी डाउन आ चुका है प्राइस। अभी टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करेंगे। तो कुछ रेशोज़ की बात कर लेते हैं। अभी ROE रेशो की अगर बात करें तो कंपनी का भी वो जो चल रहा है वो 20 का चल रहा है। वहीं अगर ROCE की बात करें तो वो अभी 27.2 का है। अगर इंडस्ट्री PE की बात करें वो अभी 59 का है। वहीं स्टॉक का करंट PE अभी 53 का है। तो देखा जाए तो अपने इंडस्ट्री PE से अभी काफ़ी नीचे मिल रही है कंपनी। तो चलो अब कुछ बात कर लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सेल्स की अगर बात करें तो सितंबर 2021 में 13,000 करोड़, फिर सितंबर 2022 में 15,000 करोड़ और 2023 के सितंबर में 15,000 करोड़ ही, और इस बार 2024 के सितंबर में भी 15,000 करोड़ ही, लगभग 16,000 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स यहाँ पे है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात, तो जो कि सितंबर 2021 में था जो 2100 करोड़ के आसपास था, फिर वही प्रॉफिट 2600 करोड़ था 2022 के सितंबर में, और 2023 के सितंबर में भी 2600 करोड़, और इस बार ये कम है पिछले भी क्वार्टर से और पिछले सितंबर के भी क्वार्टर से। तो चलो अभी कुछ बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो 2014-15 के आसपास 29,000-31,000 करोड़ की सेल्स थी। 17 में 33,000 करोड़, फिर 20 में 39,000, 2022 में 52,000 करोड़ और मार्च 2024 में 61,000 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही है, ईयरली सेल्स। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2015 में वो 4300 करोड़ था। मार्च 2014 के कंपैरिजन में देखें, वहाँ पे 3900 करोड़ था। 2018 के मार्च में वो 5200 करोड़, फिर 2022 में 8800 करोड़, 2024 में 10,200 करोड़ ईयरली प्रॉफिट है कंपनी का। चलो अगर कुछ अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखा जाए तो 10 साल की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो 8%, 5 सालों की 10% और 3 सालों की 10% के आसपास है। कंटिन्यूस एक ही स्पीड पे ग्रो कर रही है। और अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो 10 सालों की 11%, 5 सालों की वो भी 11% और 3 सालों की 8% है। और एक साल में माइनस में रिटर्न है कंपनी का, प्रॉफिट माइनस में है। और अगर बात करते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की, यानी स्टॉक प्राइस की, तो 10 सालों में कंपाउंडेड 12% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। अभी चलो बात कर लेते हैं कुछ बैलेंस शीट की। जैसे कि देख पा रहे हैं कि 2014 के आसपास 3300 करोड़ के आसपास और 3800 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व थे, जो कि 2023 और 24 में बढ़कर यहाँ पे 50,000 करोड़ और 50,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। भाई अगर बोरोइंग्स की बात करें तो लगभग 1400 करोड़ और 1200 करोड़ के आसपास थी 2023 और 24 में। अभी 1600 करोड़ के आसपास है सितंबर 2024 के क्वार्टर में। तो इतनी ज़्यादा तो कंपनी की बोरिंग्स यहाँ पे नहीं है, देखने को मिलती नहीं, तो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो चलो अब कुछ बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स की, शेयर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 2021 से अगर 2017 से देखते हैं 68% के आसपास होल्डिंग्स थी, जो कि 24 में 61.9% यहाँ पे है। FIIs की अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो वो 13% के आसपास थे। बीच में बढ़े भी थे, मार्च 2021 में 14%, 14.95% थे, जो कि अभी करंट में 2024 में 12.67% है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो ये 2017-18 में 6.5% के आसपास, और ये 2021 में इन्होंने भी होल्डिंग्स बढ़ाई थी। 2022 के आसपास कंपनी में जो होल्डिंग्स थी वो DIS की 11.61%, और 2024 में ये बढ़ी है दोबारा से 14% के आसपास है। गवर्नमेंट भी है इस स्टॉक में कहीं ना कहीं 0.05% की होल्डिंग्स फिलहाल सितंबर 2024 के क्वार्टर में अभी देखने को मिल रही है यहाँ पे। और अगर पब्लिक की होल्डिंग्स की बात करें तो 2017 में 13 पॉइंट समथिंग ये थी, 2020 में 14 पॉइंट समथिंग, और अभी ये देखा जाए तो कम हो चुके हैं, पब्लिक इस स्टॉक में से कम हुई है। ओके, और अभी 2024 के टाइम में देखें तो 12% के आसपास कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग है। अब कुछ टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करें स्टॉक को तो देख सकते हैं आप इजीली कि जो स्टॉक है एक्चुअली वो बार बार यहाँ पे 200 EMA पे आता है। ये पहले भी यहाँ से कमबैक ले चुका है देखा जाए तो, और ये फ़िलहाल भी 200 EMA के आसपास ही है।
अभी देखा जाए तो कंपनी की हिस्ट्री बता रही है कि यहाँ से कमबैक ज़रूर करता है। और अभी जो करंट में प्राइस है इसका 2339 रुपये है, 2338 रुपये। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अभी बाई करने का, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज़ अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा इस स्टॉक को बाई करने के लिए। ओके, पहले अपनी ही आप या किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा इन्वेस्ट करने के लिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखा जाए तो इसका जो हाई था अभी इसने जो रिसेंटली ही टच किया था तो 2900 यानी 3000 के आसपास का लेवल था। तो अभी देखा जाए तो उससे काफ़ी नीचे आ चुकी है कंपनी। तो देखा जाए तो एक बाई करने का अच्छा ऑप्शन है। अभी 20% 22% एक्चुअली नीचे आ चुकी है कंपनी, और 200 EMA पे भी है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो। लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं इसको एनालाइज करना तो अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है, मल्टीबैगर स्टॉक है ये, और सभी को पता है कि इसने अपने टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और आगे भी उम्मीद रहेगी बिल्कुल रिटर्न्स देती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।